पिछले वीडियो में हम आप लोगों को जो है फ्रेज के बारे में बताए थे कि फ्रेज कितने प्रकार की होती हैं। फ्रेज 10 टाइप की होती हैं। नंबर फर्स्ट नाउन फ्रेज, नंबर 2 वर्ब फ्रेज, नंबर थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर फोर्थ एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। आज हम आप लोगों को जो है प्रीपोजिशन फ्रेज और उसके काइंड्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में प्रीपोजिशन फ्रेज और उसके काइंड्स के बारे में आप देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में द मैन is standing under a bridge। आदमी एक ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ है। द मैन स्टैंडिंग अंडर ए ब्रिज, आदमी एक पुल के नीचे खड़ा हुआ है। तो देखिए ये अंडर एक प्रीपोजिशन है और ये जो है ब्रिज एक नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिल करके प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिल करके ये क्या बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपी भी कह सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। तो अब देखिए ये जो प्रीपोजिशन है और आगे जो नाउन आ रहा है ये मिलकर बनाते हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ये इसके 2 फंक्शन हैं। नंबर फर्स्ट है ये एडजेक्टिव का काम करेगी, इसलिए इसका नाम हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज इसका नाम हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे बनती है। एडजेक्टिवल फ्रेज के लिए जो है सबसे पहले बनेगी उसी तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन से मिल करके पीपी बनेगी। लेकिन इसका फंक्शन देखिए किस तरीके से ये एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में अगर विद ब्लू आइज, अगर विद ब्लू आइज इज वेरी चार्मिंग, बहुत आकर्षक है। नीली आंखों वाली लड़की बहुत आकर्षक है। अब इसमें देखिए विद ब्लू आइज ये पीपी है जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये देखिए प्रीपोजिशन है विद और आगे जो है नाउन है, नाउन फ्रेज है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये किसका फंक्शन कर रही है, देखिए विद ब्लू आई, नीली आंखों वाली। नीली आंखों वाली कौन, लड़की। तो देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है, नाउन को मॉडिफाई करती है। और जो फ्रेज नाउन को मॉडिफाई करे या नाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना और ये फ्रेज भी जो है नाउन को मॉडिफाई कर रही है, नाउन की विशेषता बता रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगी। तो एडजेक्टिवल फ्रेज ये ध्यान रखिए नाउन आएगा और इसके बाद में जो है पीपी आएगी, फ्रेज आएगी। तो नाउन के बाद यदि आती है तो वो फंक्शन किसका करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। तो ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। विद वाइज एक एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब देखिए नेक्स्ट एडवर्बियल फ्रेज आती है। एडवर्बियल फ्रेज का फंक्शन किस तरह से करती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज।
एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज भी उसी तरह से बनेगी, प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिल करके ये पीपी बनाते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन किस तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे हमने कहा बुक्स आर इन द बैग, बुक्स आर इन द बैग, बुक्स कहाँ है, बैग के अंदर है। तो देखिए जो इन द बैग आया है, इन द बैग, ये इन एक प्रीपोजिशन है और द बैग, बैग एक नाउन है। तो ये मिलकर के प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका फंक्शन करती है, देखिए ये जो है जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, इसको हम पता लगाना चाहें तो विच का क्वेश्चन करते हैं। कौन सी लड़की आकर्षक है, कौन जो है आकर्षक है, ए गर्ल, नीली आंखों वाली, कौन, तो विच का क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें जो है जो एडवर्ब का काम करे, एडवर्ब का काम होता है कि वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। वर्ब का फंक्शन होता है वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये देखिए पीपी जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करे, किसकी विशेषता बता रही है, ये आर की बता रही, आर एक वर्ब है। तो ये जो है ये फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई करेगी, वर्ब की विशेषता बता रही है, इसलिए ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज जो है मूवेबल होती है, सेंटेंस के लास्ट में आ सकती है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकती है। लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो हमेशा नाउन के बाद ही आएगी। तो यही डिफरेंस है। इसको अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हेन का, व्हेन, व्हेयर, व्हाई, हाउ या व्हाट कंडीशन। तो इस तरह से प्रश्न करके एडवर्बियल फ्रेज को फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज टू टाइप की होती है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। यदि वो फ्रेज नाउन के बाद आ रही है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो वो क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। और यदि वो किसी अन्य की भी मॉडिफाई करे, किसी वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, या कह लीजिए जो है नाउन के बाद नहीं आ रही है, तो वो जो है एडवर्बियल फ्रेज का फंक्शन करती है। अब देखिए इसके बाद जो है हम वर्बल फ्रेज के बारे में बताएंगे। वर्बल फ्रेज कौन कौन सी हैं, वर्बल फ्रेज। अब देखिए वर्बल फ्रेज में सबसे फर्स्ट आती फर्स्ट है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल किस तरह से बनती है, सबसे पहले पार्टिसिपल देखिए 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह से, जैसे हमने एग्जाम्पल में सीइंग a lion, the boy ran away, शेर को देख करके लड़का भाग गया। तो देखिए ये सीइंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसी के बाद में नाउन आ रहा है। तो जो पार्टिसिपल होता है वो हमेशा जो है मॉडिफायर का काम करेगा, ये नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। इसलिए इस पार्टिसिपल के बाद हमेशा जो है नाउन आएगा। और अगर चाहे तो बीच में जो है पार्टिसिपल के बाद में हम कोई मॉडिफायर भी लगा सकते हैं कि शेर कैसा था, सीइंग
फियर्स लायन, एक भयानक शेर को देख करके, तो इसके पीछे हम मॉडिफायर भी लगा सकते हैं, कोई एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। तो ये फ्रेज क्या कहलाएगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इसका नाम हुआ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो देखिए किस तरीके से फ्रेज, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में a bird child, a bird child, dead fire, आग से जला हुआ बच्चा जला हुआ बच्चा हमेशा आग से डरता है। तो देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और उसके बाद में नाउन आ रहा है। तो ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और उसके बाद नाउन आ रहा है। तो ये कौन सी फ्रेज बनेगी? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगी। इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरह से? जैसे हैविंग टेकन हर फूड, अपना भोजन करने के बाद शी वेंट टू स्लीप, शी वेंट टू स्लीप, वो सो गई। अब देखिए हैविंग टेकन, परफेक्ट पार्टिसिपल जो है कैसे बनाते हैं? हैविंग लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और आगे जो है नाउन आता है। तो ये इतनी क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो देखिए पार्टिसिपल फ्रेज 3 टाइप की है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, आगे नाउन है, और यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर नेक्स्ट नाउन। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में जो है हैविंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे नाउन होगा। फिर नंबर सेकेंड है वर्बल फ्रेज में जीरेंड, जीरेंड, जीरेंड जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जीरेंड बनाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ कर जीरेंड बनाया जाता है। जैसे आई singing a singing man came to me, a singing man came to me, एक गाता हुआ व्यक्ति मेरे पास आया। तो देखिए ये वर्ब है और वर्ब के पहले किसी नाउन की आवश्यकता थी, लेकिन नाउन ना आकर के ये जीरेंड आया है। जीरेंड और प्लस नाउन ये जो है बनाता है इसे जीरेंड फ्रेज, या हम इसको क्या कह सकते हैं? जीरेंडियल फ्रेज, जीरेंडियल, जीरेंड फ्रेज रखें या जीरेंडियल फ्रेज। फिर नंबर थर्ड है इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज किस तरह से बनाते हैं? आई वांट टू रीड द बुक, मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो अब इसमें देखिए ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा है, ये और उसी के बाद नाउन है, इतना पार्ट क्या है? ये जो है कहलाता है इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर टू जोड़ेंगे, आगे नाउन आएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये जो है जीरेंडियल फ्रेज है। इसके बाद फिर आती है, ठीक है, तो नेक्स्ट इतने रखेंगे। थैंक यू।